और जनवरी 2020 में मैंने टिकटॉक स्टार्ट कर दिया। 20 दिन हुए थे, मेरा टिकटॉक एकदम हिट हो गया, एकदम बूम कर गया। मेरी एक वीडियो कोई वायरल हो गई, उसी से एक ही महीने में मेरे 25,000 फॉलोअर्स आ गए। तो वो एक चीज बूस्ट कर गई मुझे, लेकिन मैंने कंटिन्यूअस अपना एफर्ट दिया। मेरा पर्पस बहुत क्लियर था, मुझे खुद को एंटरटेन करना था और मुझे मेरा जो एक पैशन, एक हॉबी ठंडी पड़ गई थी, उसको मुझे रिवाइव करना था। तो वो करते हुए मुझे इतना मजा आता था कि मैं एक बार रेडी होती थी और मैं 25-25 वीडियो बना देती थी। पहले ही महीने में करीब 150 से 200 वीडियो डाल दी होंगी। एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो है मेरे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी पर। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन के ऊपर और बताइए, हम और थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने टॉप 5 पॉइंट्स बताए थे मेरे एक्सपीरियंस के तहत कि क्या होनी चाहिए टॉप 5 पॉइंट्स कंटेंट क्रिएशन में। आज मैं उनको ही थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताती हूँ और अपने एग्जांपल्स भी आपके सामने रखूंगी ताकि आप बेहतर तरीके से उन सब चीजों को समझ पाएं और अपने कंटेंट क्रिएशन में उसको लेकर आ पाएं। तो आइए बात करते हैं पहले पॉइंट। पहला पॉइंट था हमारा आपका पर्पस। पर्पस क्या है आपका? तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन था कि पर्पस से मतलब क्या है। पर्पस तो मतलब यही है कि बस बनाना था चैनल, बना दिया। अब इसमें पर्पस, इसमें अलग क्या बात हो गई? तो पर्पस से मेरा मतलब ये था, देखिए आप कुछ भी काम करते हैं उसके पीछे रीजंस होते हैं। कंटेंट क्रिएशन के कुछ मेन रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पैशन, यानी कि आपको बहुत मजा आता हो वो काम करने में। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपको कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाने हो, आपको एक सेकेंड इनकम चाहिए हो, या फिर आपको पूरा अपना प्रोफेशन ही शिफ्ट करना हो कंटेंट क्रिएशन में। तो पैसा भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन हो सकता है कि आपको ये पहले दो रीजन में से कोई भी सूट नहीं करता है, जैसे कि आपका कोई शायद पैशन ऐसा है नहीं पर्टिकुलर जिसे आप करना चाहते हो, बहुत टाइम से आप चीजें करना चाहते हो लेकिन कर ना पा रहे हो, इसीलिए आप कंटेंट क्रिएशन की स्टार्टिंग कर रहे हो। और ना ही आपको इससे कोई मतलब है कि आप कोई पैसा कमा पाए, आपके पास बहुत पैसा है या आपकी जो भी पहले से फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी अच्छी है कि आपको कोई सेकंड इनकम की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है ये दोनों रीजन आपके लिए वर्क ना करे। तो तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा रीजन हो सकता है, कई सारे लोग कंटेंट क्रिएशन में इसलिए भी आते हैं कि वो फेमस होना चाहते हैं। उनको दिखता है कि कंटेंट क्रिएशन से बहुत सारे लोग फेमस हो रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बस फेमस हो जाएं। उनको बस नाम चाहिए होता है, पैसा उनके पास है, पैशन वगैरह की कोई उनमें इतनी ललक नहीं है, इतनी कोई इच्छा नहीं है, तो उनको बस नाम चाहिए होता है। तो आप पाएंगे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनमें कोई भी ऐसा पैशन, कोई भी ऐसी स्किल सेट, ऐसा कुछ भी अलग नहीं है कि वो ऑडियंस को दे पाए। उसका रीजन ये है कि बहुत सारी फालतू पब्लिक यहाँ पर बैठी है। मैं सारी पब्लिक को नहीं बोल रही, लेकिन बहुत सारी इंडिया में ऐसी पब्लिक है जो बिल्कुल ही फालतू है, जो बहुत ही बेकार टाइप का कंटेंट पसंद करती है। क्रिंज कंटेंट की अक्सर यूट्यूब पे बात की जाती है। बहुत सारा कंटेंट क्रिंज कंटेंट भी होता है जो चल जाता है। कई सारे लोग तो अपना कुछ कंटेंट बनाते भी नहीं है, इसका उठा के, उसका उठा के, वहां से उठा के, यहाँ से उठा के ऐसे डाल देते हैं। शाउट आउट पेजेस भी ऐसे ही बहुत सारा काम करते हैं। शाउट आउट पेजेस तो बहुत सारे क्रिएटर्स को क्रेडिट भी देते हैं और उनको कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट वे में प्रमोट कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको प्रमोट नहीं कर रहे होते, लेकिन बस उनके कंटेंट से पैसे कमाना चाहते हैं। तो बहुत सारे रीजन यहाँ मैंने आपको गिना दिए, इसके अलावा भी कोई रीजन हो सकता है। अगर आपके रीजन, आपके पर्पस बिल्कुल क्लियर हैं, तो आप उस हिसाब से स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। आप प्लान कर सकते हो कि कितना फास्ट आपको चलना है, कितना स्लो चलने से आपको फर्क नहीं पड़ता। देखिए बहुत सारी बातें इसमें आती है, मैं थोड़ा और आपको डिटेल में समझाती हूँ। अगर आपका पर्पस ये है कि आपको यहाँ से पैसे कमाने हैं, जल्दी से जल्दी आपको पैसे कमाने हैं, पैसे की आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यही आपका पर्पस है चैनल बनाने का, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करनी है जो जल्दी से जल्दी आपके चैनल को मोनेटाइज कर सके। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। अगर मोनेटाइजेशन ही आपका पर्पस है तो आप बहुत सारी चीजों को साइड में रख के कि आपको चीजें अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, आपको से इतना एफर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन उन सब चीजों को साइड में रखकर आप बहुत जल्दी अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिल की खुशी इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए रही नहीं, क्योंकि आपका पर्पस है मोनेटाइजेशन। सबको मोनेटाइजेशन चाहिए, मोनेटाइजेशन होने से कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पर्पस अगर यही है तो आप दिन रात बस यही देखते रहेंगे कि आपके व्यूज कितने हैं, आपके लाइक्स कितने हैं, शेयर कितने हैं, वॉच आवर कितना हुआ, बस यही आप देखते रहेंगे। तो इसके क्या होगा कि आपकी हैप्पीनेस क्वेश्चन, जो कि एक हैप्पीनेस हमारा बहुत ही मेन मुद्दा होता है, हम कोई भी लाइफ में टारगेट रखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि हम हैप्पी होना चाहते हैं। हमको लगता है कि ये मिल जाएगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे, वो मिल जाएगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे। तो हर किसी की लाइफ की टॉप प्रायोरिटीज कुछ और होती है, तो इसी हिसाब से यहाँ पर भी ये चीज इंप्लीमेंट होती है।
अगर मोनेटाइजेशन आपके लिए टॉप प्रायोरिटी पे है तो फिर ये सारी चीजें आपको अफेक्ट करने वाली हैं। अगर ये सारी चीजें आपके मन मुताबिक हुई तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, मन मुताबिक नहीं तो बहुत दुखी होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो पर्पस अगर आपका खुश रहना था तो वो पर्पस तो यहाँ पे सिद्ध नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूरी है क्योंकि मोनेटाइजेशन आप चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा ऐसी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें भी करनी पड़ेंगी जो शायद आप वैसे नहीं करना चाहेंगे या वो क्रिएटर नहीं करना चाहेंगे, और जो इसको सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं, सिर्फ मजे लेने के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ उनका कोई पैशन कोई स्किल वो दुनिया के सामने बस इसलिए रख रहे हैं ताकि वो भी उस चीज को डेली रूटीन में कर पाए। जैसे कि मैं यहाँ अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरा पर्पस कोई भी मोनेटाइजेशन नहीं था। हाँ, मैंने बहुत पैसा कमाया है कंटेंट क्रिएशन से, लेकिन मेरे को ये कोई मेरा डायरेक्शन नहीं था, ये कोई पर्पस नहीं था। कंटेंट क्रिएशन की मेरी शुरुआत हुई थी टिकटॉक से। टिकटॉक कैसे स्टार्ट हुआ? मेरे फ्रेंड्स ने ही मुझे बोला कि तुम फ्री हो और तुम्हारी फील्ड में अक्सर ये होता है कि कुछ टाइम काम है, कुछ टाइम काम नहीं है। हर एक्टर की लाइफ में ये टाइम आता है कि कुछ टाइम काम होता है, कुछ टाइम नहीं काम होता, कुछ महीने भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा घर से किया जाए कि जिसमें आपका मन भी लगे और अगर एक इनकम आ जाए तो क्या ही बात है। तब तक कंटेंट क्रिएशन के बारे में मुझे आइडिया जरूर था, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इससे पैसे कमा पाऊंगी। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं अपना टाइम पास तो कर लूं। मेरे को बहुत टाइम से डांस करना था, मैं 7 सालों से डांस नहीं कर पा रही थी और मेरी डांस सबसे फेवरेट हॉबी कह लो या फिर मेरा पैशन कह लो। पैशन एक्टिंग इसलिए कहते हैं कि क्योंकि मैंने प्रोफेशन एक्टिंग को बनाया। मैं जिस टाइम पे इंडस्ट्री में घुसी थी उस टाइम पे ना तो इतने बड़े कोई डांस शोज आते थे और ना ही डांस को इतनी बड़ा एक प्लेटफॉर्म हासिल था। इतने सारे जो अभी रियलिटी शोज आते हैं या फिर कोरियोग्राफर्स का भी जो नाम हुआ है, डांसर्स का जो नाम हुआ है, वो बाद में ही हुआ है। मेरी इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी 2007 में, तो 2007 के बाद ही बहुत सारे शोज आए, उससे पहले कुछ खास नहीं आते थे। तो एक्टर्स को जो एक रेपुटेशन थी और एक्टर्स को जो एक फाइनेंशियल भी कह लें कि सर्वाइवल के लिए उनको इतनी दिक्कत नहीं थी जितनी दिक्कत एक डांसर्स को थी। रेपुटेशन भी जो अगर बात करें तो ज्यादा रेपुटेशन एक एक्टर्स की थी। तो इसीलिए मैंने फिर एक्टिंग को अपना वो फील्ड चुना, मेन फील्ड प्रोफेशन अपना एक्टिंग को बनाया, ना कि डांस को। डांस को मैंने साइड में रख दिया। तो बहुत टाइम तक मैंने सीरियल्स किए, तो सीरियल्स में तो मुझे डांस करने का मौका ही नहीं मिलता था। तो 7 साल ऐसे गुजर गए कि मैंने डांस किया ही नहीं। उससे पहले मैंने क्लासेस ली थी तो वहां पे मैं थोड़ा डांस कर लिया करती थी। मैं सालसा की क्लासेस ले चुकी हूँ, 3 साल मैंने सालसा किया, 3 साल मैंने कथक किया। तो मैं ट्रेंड कथक और सालसा डांसर हूँ। बॉलीवुड डांसिंग मैं बचपन से करती आ रही हूँ। डांस की जो मेरी एक हॉबी थी ये मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो मुझे फ्रेंड्स ने ही कहा कि तुम इतनी अच्छी डांसर हो, तुम्हें डांस करने का इतना शौक है, तो तुम उठो थोड़ा डांस करो, और तुम वीडियो बनाने का अगर रखोगी तो इस बहाने तुम्हारा डांस भी हो जाएगा और तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। तो मैंने बस यही किया, अपने पैशन को जिंदा रखने के लिए, ये कहूँ रिवाइव करने के लिए मैंने कंटेंट क्रिएशन की स्टार्टिंग की। मनी कमाना यहाँ से पर्पस ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि टिकटॉक करके भी कोई पैसे कमा सकता है। टिकटॉकर्स पैसे कमाते हैं, क्या होता है क्या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। कंटेंट क्रिएशन से अगर कोई पैसे कमाता है तो मुझे बस यही लगा था कि यूट्यूबर ही कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमाता है, बाकी कोई भी नहीं। और यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। हॉरिजॉन्टली इतना बड़ा फ्रेम आपको शूट करना पड़ता है, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं बैकग्राउंड के भी, क्योंकि पोर्ट्रेट में छोटा सा बैकग्राउंड होता है, वो मैनेज हो जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। यूट्यूब पे हिट होना है तो एडिटिंग भी बहुत अच्छी आनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीजें ये जो यूट्यूब पे मैटर करती थी, आज भी मैटर करती हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इतना ज्यादा कुछ करते नहीं थे लेकिन बहुत हिट हो गए। बस मैंने वही कहा कि बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो क्रिंज कंटेंट को प्रमोट करती है और जो वॉच करती है, कुछ भी देखते हैं तो बस चल जाता है, और कुछ किस्मत की भी बात कह सकते हैं। तो बात यहाँ पे करते हैं मेरी आगे की जर्नी की। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने टिकटॉक करना शुरू कर दिया और टिकटॉक की वजह से मैं अपना डांस करने लगी। तो डांस हो और फिर वो रोल्स जो मैं कभी कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं तो सीरियल्स कर रही थी मेनली, तो सीरियल्स में तो एक ही टाइप के रोल्स में मैं बन के रह गई थी। तो बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे ग्रेट स्टार्स, बहुत सारी फिल्म्स के डायलॉग्स जिनके मतलब किरदार इतने दिल को छूते थे, उनकी लिपसिंग करने का मौका मिल गया, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता था। तो कुल मिला के मेरा पैशन रिवाइव हो रहा था और मेरे को एंटरटेनमेंट हो रहा था, मुझे खुद को मजा देना था, क्योंकि मैं इतने टाइम तक लोगों को एंटरटेन करती आ रही थी लेकिन मैं खुद को एंटरटेन करने में फेल हो रही थी। और जब एंटरटेनमेंट ही आपका मेन फील्ड बन जाए तो बहुत ही मुश्किल है कि बहुत सारी चीजें आपको एंटरटेन कर पाए। तो ऐसा ही एक होता है कि एक
एक्टर को भी ना अलग स्किल, एक अलग टैलेंट चाहिए होता है खुद को हैप्पी रखने के लिए। तो बहुत सारे एक्टर्स के बारे में आप सुनेंगे कि एक्टिंग ही उनकी जो हॉबी थी वो पैशन बन गई, पैशन उनका करियर बन गया, लेकिन अब एक्टिंग से वो इतने ज्यादा हॉबी नहीं रही, वो हैप्पीनेस उनको नहीं मिलती, वो भी हमारी लाइफ में बिल्कुल वैसे एक रूटीन वाली चीज हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइपकास्ट कर दिया जाता है। एक ही टाइप के शोज होते हैं, एक ही टाइप के रोल्स होते हैं, आपको इस ब्रैकेट में बांध दिया जाता है, आपको बस बांध दिया जाता है बॉक्स में, आपको टाइपकास्ट कर देते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारी फालतू की चीजें, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो आर्ट में घुस करना क्राफ्ट को एकदम ही डिस्टॉर्ट कर देती है और कहीं ना कहीं आपके मन को अफेक्ट करती है। तो ये सारी चीजों की वजह से बहुत सारे एक्टर्स को, कहूंगी ज्यादातर सभी को एक हॉबी चाहिए होती है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। तो जैसे कि मेरे लिए डांस थी, ऐसे कई सारे एक्टर्स के लिए कोई सिंगिंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई म्यूजिक बनाता है, बहुत सारी चीजें हैं, कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव है तो कोई किसी और चीज में। तो ऐसी ही एक चीज मेरे साथ घटी, बाई चांस उसी टाइम कोविड हो गया। बात कर रही हूँ मैं जनवरी 2020 की। उससे पहले मेरा एक शो आता था स्टार प्लस पे, वो बंद हुआ था, तो उसके बाद मैं फ्री थी कुछ महीने, और हमेशा किसी एक शो के बंद होने के बाद दूसरे शो मिलने में थोड़ा गैप तो आता ही है। मान लीजिए कम से कम 3 महीने का गैप तो आता ही है। पूरे साल नए नए शोज नहीं बनते, कुछ टाइम पीरियड होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जब नए नए शोज बनते हैं, फिर एक टाइम शुरू होता है कि जिसमें नए शोज बनते हैं। तो बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस होती हैं हमारे करियर में, तो कुछ ना कुछ महीने तो आपको फ्री मिलते ही हैं अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो, किसी एक शो का हिस्सा नहीं हो। नहीं तो वही टाइम पीरियड। जनवरी 2020 में मैंने टिकटॉक स्टार्ट कर दिया। 20 दिन हुए थे, मेरा टिकटॉक एकदम हिट हो गया, एकदम बूम कर गया। मेरी एक वीडियो कोई वायरल हो गई, उसी से एक ही महीने में मेरे 25,000 फॉलोअर्स आ गए। तो वो एक चीज बूस्ट कर गई मुझे, लेकिन मैंने कंटिन्यूअस अपना एफर्ट दिया है। जैसे कि मैंने टॉप 5 पॉइंट्स की बात की थी कि आपका पर्पस क्लियर हो, तो मेरा पर्पस बहुत क्लियर था। मुझे खुद को एंटरटेन करना था और मुझे मेरा जो एक पैशन, एक हॉबी ठंडी पड़ गई थी, उसको मुझे रिवाइव करना था। तो वो करते हुए मुझे इतना मजा आता था कि मैं एक बार रेडी होती थी और मैं 25-25 वीडियो बना देती थी, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। मैंने पहले ही महीने में करीब 150 से 200 वीडियो डाल दी होंगी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एक ही दिन में 10 वीडियो डाल दिया करती थी। मैं इतना कंटेंट शूट कर लिया करती थी कि मुझे पोस्ट करने के लिए इतना कंटेंट का बैकअप हमेशा रहता था। तो मैं एक दिन में रेडी होके 25 वीडियो शूट कर लेती थी और 10 वीडियो एक दिन में डाल दिया करती थी। कहेंगे कि मेरा पर्पस इसमें बिल्कुल क्लियर था। सेकंड मैंने कहा कंसिस्टेंसी, तो मेरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल प्रॉपर थी। थर्ड चीज थी कि पेशेंस, तो पेशेंस बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि मुझे वो लाइक्स, व्यूज, ये सब फॉलोअर्स, ये सब अफेक्ट ही नहीं करते थे, क्योंकि मेरा पर्पस क्लियर था। मैं अपने लिए कर रही थी और मुझे वो करने में मजा आ रहा था। जब मैं उसको पोस्ट करती थी और जब भी मैं वीडियो देखती तो मुझे खुद की वीडियो देखने में मजा आता था कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा सा एक क्लिक करके रखे। जैसे आप फोटो क्लिक करके रखें और कभी आप देखें कि अरे वाह, अच्छा हुआ इस मोमेंट की फोटो आपने क्लिक करी, तो वैसा ही था कि हाँ, एक अच्छा मोमेंट कैप्चर कर लिया इस एज का। अब ये एज तो दोबारा लौट के आएगी नहीं, तो फिर मुझे ये लगता था कि चलो अंजलि, जब तुम बहुत एजड हो जाओगी तब तुम ये देखोगी तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा। तुम एक बहुत अच्छी तुम एल्बम रेडी कर रही हो, तो वो मेरा पर्पस था। फोर्थ पॉइंट था क्वालिटी का। तो जैसे मैंने बोला कि अगर पहले ही मैं बता दूंगी, क्योंकि आप नहीं हो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है। क्वालिटी में फंस के रह गए तो आप नर्वस हो जाओगे, स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं भी ऐसे एक सोचती कि नहीं मुझे बहुत अच्छा क्वालिटी, पहले तो क्वालिटी करना है, तो फिर मैं शायद स्टार्ट ही नहीं कर पाती और मैं पोस्ट ही नहीं कर पाती। और जो मैंने ये प्रैक्टिकल नॉलेज में कुछ दिनों में ही सीख लिया, वो मैं सीख ही नहीं पाती। मैं बस वीडियो सर्च करती रह जाती, लोगों की बातें सुनती रहती, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करती। प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है कंटेंट क्रिएशन में, ये ही सबसे मेन है। तो मुझे तो ऐप हैंडल तक नहीं करना आता था, मुझे ऐप का ABCD नहीं आता था, मुझे एडिटिंग का ABCD नहीं आता था, मुझे लाइटिंग, कैमरा, एंगल, बैकग्राउंड, सराउंडिंग सब कुछ भी नहीं आता था। मुझे सिर्फ रेडी होना आता था। मैं मेकअप अच्छे से जानती हूँ, हेयर सारी चीजें करना मुझे अच्छे से आता है, स्टाइलिंग एंड ऑल सब कुछ मेरे पास है भी अबंडेंट में, कपड़े हों या फिर कोई एसेसरीज हो, एक्ट्रेस हूँ ऑफ कोर्स। तो मुझे यही बस आता था, अच्छे से रेडी होना। और जो मेरा स्किल था, मुझे डांस करने का शौक है तो मुझे डांस आता था, एक्टिंग का शौक है, एक्टिंग आती थी।
पोइट्री मैं करती हूँ, पोइट्री मुझे आती थी, और थोड़ा बहुत मैं गा भी लेती हूँ। अमेच्योर सिंगर हूँ, बिल्कुल ऐसी सिंगिंग नहीं आती है मुझे। आप ये मत सोच मैं कोई ट्रेनिंग ले चुकी हूँ, मैं बस अमेच्योर सिंगर हूँ, एक बाथरूम सिंगर आप मुझे कह सकते हो। तो बस मुझे यही सब आता था, बाकी मुझे टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं थी कंटेंट क्रिएशन के बारे में। फिर जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, ऐसे मैंने लोगों की वीडियोस देखी, उनसे सीखा, बहुत कुछ अप्लाई किया, और धीरे धीरे बस किस्मत भी कह लो, सारी चीजें एकदम राइट प्लेस पे पड़ गई, और 20 डेज नहीं लगे, मेरा टिकटॉक एकदम हिट हो गया, एकदम बूम हो गया। और उसके बाद वो स्पीड कभी स्लो नहीं हुई, पूरे 6 महीने तक मैंने वो टिकटॉक किया, जब तक वो बंद नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोविड आ गया, लेकिन वो मेरे लिए बड़ा फायदेमंद हुआ, क्योंकि मैं टिकटॉक कर रही थी तो बहुत सारी पब्लिक अब फ्री हो गई, ऑडियंस के लिए टाइम बहुत था, तो ऑडियंस कंज्यूम बहुत कर रही थी सारा कंटेंट इंटरनेट पे, तो टिकटॉक पे भी लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगे, तो उसका हेल्प बहुत सारे क्रिएटर्स को पड़ा, ऐसे ही मुझे भी उसका बहुत मदद पड़ी। तो मैं तो वहां पे ग्रो करती रही, और 6 महीने में 1.5 लाख के करीब मेरे फॉलोअर्स वहां पे हो गए। और उसी वक्त टिकटॉक ने स्टार्ट किया था कि एड्स, जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब पे आप एड से कमाते हो, वैसे ही वहां पे टिकटॉक ने स्टार्ट किया था जून में। तो जून में बस कुछ ही दिन हुए थे जब वो मेरा मोनेटाइज हो चुका था, और एड से भी मैं वहां कमाती, और भी बहुत सारी चीजें, लाइव बटन वहां पे मिलता है, लाइव बटन आपको सबको नहीं मिलता था, तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो आप जब पास कर लेते हो उसके बाद आपको लाइव बटन मिलता है। तो लाइव बटन में आपको गिफ्टिंग होती है, जैसे कि बहुत सारी चीजें यहाँ यूट्यूब पे भी हैं, तो वो वहां पे थी, तो उसका एक मोनेटाइजेशन का तरीका था। तो मैं कहूंगी मेरा टिकटॉक मोनेटाइज हो गया था बस कुछ ही दिन पहले, जब ये बम्बार्डिंग हमारे सर पे हुई कि टिकटॉक बंद हो गया। हमारे हिसाब से टिकटॉक एकदम रातों रात बंद हुआ, हमारे पास टाइम भी नहीं था टिकटॉकर्स के पास कि उसका बैकअप ले लें। लकीली मैंने थोड़ा सा बैकअप ले रखा था, 50 वीडियोस मैंने 6 महीने में बना ली। मैं सिर्फ 450 वीडियोस का ही बैकअप ले पाई ओवरनाइट में। पता नहीं उस टाइम पे शायद सभी लगे हुए थे, तो वाईफाई स्लो और पता नहीं क्या क्या सब प्रॉब्लम उसी वक्त आ रही थी, और ओवरनाइट जाग कर ये सब करना, मतलब नींद में भी बहुत सारी चीजें कर गई होंगी गलती, तो मैंने बैकअप नहीं लिया था, मेरी ये बहुत बड़ी गलती थी। मैंने बस टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी, टिकटॉक पे वो डाल देती थी, मेरे पास लगभग मैक्सिमम वीडियोस का बैकअप नहीं होता था, तो उसके बाद मैंने कभी भी उसको रिपीट नहीं किया। और कभी भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं सबसे पहले बोलती हूँ, पहले आप अपना बैकअप रेडी रखो, और बैकअप को प्रॉपर फोल्डर्स में डाल के रखो, ताकि आपको कभी भी वो कंटेंट कहीं और यूज करना पड़े तो आपको ढूंढना ना पड़े। क्योंकि कई बार कंटेंट इतना हो जाता है, जैसे मेरे पास हजारों वीडियोस का कंटेंट है, और इतने सारे कंटेंट में से अगर कभी मैं कोई वीडियो ढूंढना चाहूँ तो मेरे लिए हेडेक है। मैं उनको एक प्रॉपर पाथवे में बना के उनको प्रॉपर फोल्डर्स में डाल के रखती हूँ, वहां भी मुझे ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फोल्डर्स ही इतने ज्यादा हैं, उन फोल्डर्स में वीडियोस ही इतनी ज्यादा हैं, तो मुझे वो भी इतनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर ये भी नहीं किया तो ये समझ लीजिए कि आप भूसे के रेत में एक सुई ढूंढेंगे, और वो फिर आपको कभी मिलने नहीं वाली। इसलिए बैकअप डे 1 से लेना शुरू करें। डे 1 से अपने अच्छे से प्रॉपर फोल्डर्स बना के रखें, फोल्डर्स के नाम रखें जो नाम आपको समझ में आए। ऐसे कोड वर्ड्स मत रख देना जो बाद में आप भूल जाओ कि कोड वर्ड था क्या। तो हमेशा बिल्कुल सिंप्लीफाई करके अपने फोल्डर्स रखना। अपने फोन में फोल्डर्स रखो, अपने लैपटॉप में बैकअप लो, लैपटॉप में प्रॉपर फोल्डर्स बना के रखो। अगर हार्ड ड्राइव है तो सारा कंटेंट हार्ड ड्राइव में रेगुलर डालते रहो। कभी भी अगर फोन चोरी हो गया, लैपटॉप चोरी हो गया, या फिर इतना खराब हो गया कि उससे कोई डाटा रिट्रीव ना कर पाओ, तो आपका कम से कम ये होगा कि आपकी इतने सालों की मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। तो एक हार्ड ड्राइव रखो और अपना सारा कंटेंट वहां पे भी रखो। सबसे बेस्ट प्लेस है, चोरी नहीं होगा, और आपका जो भी कंटेंट है लाइफ टाइम सेफ रहने वाला है आपके पास। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको भी बता दी। तो बात करेंगे अगले पॉइंट्स पर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। पर्पस जानना क्यों जरूरी है, पर्पस क्या क्या हो सकते हैं, मैंने कैसे अपना पर्पस डिसाइड किया और उस पर्पस के अनुसार कैसे स्ट्रेटेजीज प्लान करी, या कैसे मैं ग्रो कर पाई, किन किन चीजों ने मेरे उस कंटेंट क्रिएशन को अफेक्ट किया, क्योंकि मेरा पर्पस क्लियर था, मेरा पर्पस कुछ और था। तो ये सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग होती चली गई। तो आप भी इस सब चीजों से सीख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं बात करूंगी बाकी बचे हुए 4 पॉइंट्स के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।